नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 105 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो देख लेते हैं। ए है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये स्टार्ट की थी, ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से 1856। ठीक है। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1893 में। और सहायक संधि, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे और लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड था 1798 से 1805। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सबसे बाद वाला कौन सा है। सबसे बाद वाला होगा बंगाल का विभाजन। इसमें देख लेते हैं कि हड़प नीति नहीं होगा, स्थायी बंदोबस्त नहीं होगा, सहायक संधि नहीं होगा। सबसे बाद में घटा था बंगाल का विभाजन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, इसको राखी दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर, ये उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये विभाजन बना रहा 1911 तक। 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्कृत कर दिया गया। ठीक है, तो तब तक ये विभाजन बना रहा। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की यात्रा हुई दिल्ली की। जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई और इनके लिए दिल्ली दरबार सजाया गया। ये घटना है 1911 की, और इसी समय बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके अतिरिक्त मद्रास के स्वदेशी आंदोलन के अन्य नेता कौन कौन थे? ये थे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और TM नायक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये किया था सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने, और पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था?
तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शीर्षक गीत बन गया था, तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह शाइनी ने, तो इस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था और ये गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी? तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण करना तथा उसका विकास करना। ये संस्था चुने हुए उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती थी। छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्रथम शिष्य थे नंदलाल बोस। ओके साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 105 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।